और अब खबर लखनऊ से है। पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। बांसगांव गोरखपुर में एक महिला सिपाही समेत 4 हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से 5 एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए। मोबाइल में 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में दिल्ली का एक युवक भी शामिल है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले महिला सिपाही पिंकी सोनकर गिरफ्तार की गई है। सिपाही का सहयोगी दिल्ली का देव प्रताप सिंह भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस परीक्षा पास कराने का झांसा देकर धन उगाही का आरोप लगा है और महिला सिपाही के मोबाइल से 5 एडमिट कार्ड भी मिले हैं। बांसगांव थाने के वार्ड नंबर 2 की ये पूरी घटना है और रहने वाली ये वार्ड नंबर 2 की बताई जा रही है, बांसगांव की। और आरोपी सिपाही पिंकी सोनकर श्रावस्ती जिले में है और आरोपी सिपाही पिंकी सोनकर की तैनाती बांसगांव पुलिस और साथ ही एसटीएफ ने संदिग्धों को कल रात में ही हिरासत में ले लिया था और पूछताछ में आरोपी महिला कांस्टेबल और उसके सहयोगी ने धन उगाही की बात भी कबूली है। केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल पाई है? पुलिस की पूछताछ में क्या बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं? तो देखिए, पुलिस और एसटीएफ लगातार ही संदिग्धों पर नजर बनाए हुए थी और ये जो पहली गिरफ्तारी गोरखपुर से हुई है, जहां पर एसटीएफ और गोरखपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक महिला सिपाही पिंकी सोनकर को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है पिंकी सोनकर श्रावस्ती की रहने वाली है, गोरखपुर में तैनात है। उसका कुछ आचरण संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। तो उसके मोबाइल फोन से 5 एडमिट कार्ड मिले हैं और ये जानकारी भी सामने आई है कि दिल्ली के एक युवक थे, वो लगातार संपर्क में थी। फिलहाल उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। ऋषभमणि, बाकी 4 लोग और कौन है? एक तो महिला सिपाही को लेकर तो पुलिस की तरफ से कई खुलासे किए गए हैं। बाकी 4 लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले थे और क्या भूमिका है इनकी? यही माना जा रहा है कि उसके मोबाइल में जो एडमिट कार्ड मिले हैं वो कहीं ना कहीं से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग भी इसी पूरे मामले से जुड़े हुए हैं जो पिंकी सोनकर और दिल्ली के युवक के संपर्क में थे। हालांकि अभी उनके नामों का खुलासा पुलिस और एसटीएफ की ओर से नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो दिल्ली के युवक और पिंकी सोनकर के संपर्क में कैसे आए और वो कैसे इस परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभमणि आपका। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 67 जिलों में परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। और आपको दिखाते हैं कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा तक एसटीएफ और जिला पुलिस को तैनात किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी में पहली बार परीक्षा केंद्र में हर एक कमरे में सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी और वहीं हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है जो कि अधिकारी होगा और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए 1541 संदिग्ध अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परिणाम तैयार करने तक की जिम्मेदारी इस बार 4 अलग अलग एजेंसियों को सौंपी गई है। देवरिया, प्रयागराज, अमरोहा, सीतापुर, बदायूं, बागपत, हरदोई और साथ ही महराजगंज, ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही परीक्षा सेंटर तक स्टूडेंट्स सुरक्षित और आसानी से पहुंच सके, दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बसों के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही अगर सेंटर्स की बात कर ली जाए तो वहां पर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। तो फ्री बस सेवा सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार यूपी सरकार ने लीक प्रूफ परीक्षा की पूरी तैयारी की है। आपको बताते हैं कि इस बार की परीक्षा में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो 60,000
244 पदों पर भर्ती परीक्षा हो रही है और 67 जिलों में 1164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 48.17 लाख यानी कि 48,17,000 कैंडिडेट शामिल हैं और परीक्षा के आयोजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सेंटर में वॉल क्लॉक लगाई गई है और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा भी दी जा रही है। कैंडिडेट को जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे। इसके अलावा बस कंडक्टर को एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एग्जाम के लिए रेलवे ने भी स्पेशल इंतजाम किए हैं और 2300 मजिस्ट्रेट परीक्षा के कामों में लगाए गए हैं और साथ ही 20,500 संदिग्ध कैंडिडेट्स की जानकारी भी मिली है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 67 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पुख्ता बंदोबस्त हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। डीजीपी ने परीक्षा केंद्रों, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पुख्ता तैयारी की है। बस और टैक्सी स्टैंड के साथ होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक परीक्षा। यूपी के साथ 26 राज्यों के कैंडिडेट, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के भी कैंडिडेट, दूसरे राज्यों से 6,30,481 कैंडिडेट शामिल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कैंडिडेट, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट। सिपाही भर्ती परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी उन जिलों में पहुंच चुके हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये पुलिस भर्ती बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां पर इन सभी प्रीमाइसेस की, वो जो ट्रेजरी हैं जिलों की, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है सीसीटीवी कैमरों के जरिए से। भर्ती बोर्ड के अधिकारी 24 घंटे उन कमरों की निगरानी कर रहे हैं जहां पर डबल लॉक में ये सभी परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इन प्रीमाइसेस की एक चाबी उस जिले के एडीएम के पास होती है और एक ट्रेजरी अफसर के पास होती है। ये उन जगहों की निगरानी की जा रही है जहां पर परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 26 राज्यों के कैंडिडेट शामिल हैं। यूपी के बाद बिहार के अभ्यर्थी इस परीक्षा में सबसे ज्यादा संख्या में हैं। बिहार से 2,67,296 कैंडिडेट शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश से 98,400, राजस्थान से 97,276 कैंडिडेट शामिल हैं। हरियाणा से 74,767 और दिल्ली से 42,260 कैंडिडेट शामिल हैं। झारखंड से 17,112, उत्तराखंड से 14,627 कैंडिडेट शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से जहां 5,512, पंजाब से 3,404 और महाराष्ट्र से 3,151 कैंडिडेट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिए थे। आपको बताते हैं कि परीक्षा कब कब होनी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त 2024 को होगी। पूरे प्रदेश में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम कराए जा रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कई बार इसमें मीटिंग में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। इसमें जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसके माध्यम से करीब 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। पिछली बार फरवरी में हुई इस परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। अब री एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए परीक्षा के आयोजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। यूपी रोडवेज में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक वॉल क्लॉक का प्रबंधन किया गया है, क्योंकि बोर्ड की नियमावली के अनुसार उनको घड़ी ले आना या कोई डिजिटल इक्विपमेंट ले आना मना है। हर कैंडिडेट पर पुलिस और बोर्ड की हर वक्त नजर रहेगी। परीक्षा केंद्र का ऐसा कोई कोना नहीं है
जहां सीसीटीवी न हो। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर एक कंट्रोल रूम है। जिले के सभी कंट्रोल रूम को जिला स्तर के मुख्य जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। सभी जिलों के कंट्रोल रूम पर स्टेट कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम पर अपर जिलाधिकारी स्तर का अफसर तैनात रहकर नजर रखेगा। डबल लॉक में, डबल सिक्योरिटी में ये सभी परीक्षा पत्र रखे गए हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इस बार कई सावधानियां रखी गई हैं। कई स्तर पर सरकार ने तैयारी की है। आपको बताते हैं कि वो क्या क्या है जो तैयारी की गई है। एडमिट कार्ड पर लिखे निर्देशों का पालन जरूरी है। पेपर लीक से बचने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। कैंडिडेट्स का केवाईसी वेरिफिकेशन भी होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस आधार कार्ड लिया जाएगा। जिनकी केवाईसी वेरीफाई नहीं है 2.5 घंटे पहले उन्हें आना होगा। एग्जाम सेंटर में घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी बैन है और हर एग्जाम रूम में दीवार घड़ी का इस्तेमाल किया गया है। 25,000 पुलिसकर्मी परीक्षा के लिए लगाए गए हैं और एक कैंडिडेट की चेकिंग में 15 से 20 सेकेंड लगेंगे। इससे जुड़ी भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मेरठ जोन के डीजी ने बताया कि सीसीटीवी और ड्रोन से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 3 लेयर व्यवस्था है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से लैस हैं। हम लोगों ने इन परीक्षाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। आप देखेंगे सारे केंद्रों पर जो प्रबंधन के लिए एक केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे जो कि स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे। दूसरा, हर एक कॉलेज पर, हर एक सेंटर पर जो है एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे जो डीएम के द्वारा तैनात किए जाएंगे। और तीसरे, पुलिस की तरफ से या तो डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी रहेंगे जो कि प्रभारी रहेंगे। उसके पुलिस प्रभारी वो एसएसपी या एसपी द्वारा तैनात किए जाएंगे। बदायूं में पेपर को डबल लॉकर रूम में कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी विभाग में रखा गया है। 5 दिन परीक्षा होनी है। ऐसे में सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। लखनऊ और बदायूं कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर 16 सेंटर्स बनाए गए हैं और जहाँ तक नकल विहीन और इसकी व्यवस्था की बात है तो 16 सेंटर्स पे सभी पे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं और साथ में पुलिस इंचार्जेस तैनात हैं। उसके साथ साथ हर सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और केंद्र व्यवस्थापक है जिनको जिम्मेदारी है बच्चों को लाइन से लगाने के लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको अंदर पहुँचाने के लिए। उन्नाव में भी कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्रों की पहरेदारी करेंगे। डीएम और एसपी सीधे तौर पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सभी जगह बहुत सख्त ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी उनको परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो अन्य आवागमन के स्थान है वहाँ पर भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। एग्जाम जब होगा वहाँ राजपत्रित अधिकारियों, सीओ और एसडीएम की भी ड्यूटी लगाई गई। सभी निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। हापुड़ में भी जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी की नजर में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। 9 केंद्रों पर 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को भी तैनात किया गया है। सभी जगह बच्चों के लिए पूर्ण तैयारी कर ली है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं और सभी सेंटर्स पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके पूर्ण तैयारी है। बस सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि वो टाइम से आएँ, अपने हॉल्स में बैठें। कानपुर में भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी की निगरानी में इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही खुफिया पुलिस की निगरानी भी रहेगी। शासन के निर्देश पे और पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी सर के निर्देश पे निरंतर जो है वो इस परीक्षा को लेकर के पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है और पिछले 15 दिनों में हमने कम से कम जो है वो 15 से ज़्यादा बैठकें विभिन्न विभागों के विभिन्न लोगों के साथ की हैं और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी काफ़ी व्यापक और शासन के स्तर से निर्देश दिए गए हैं। पुलिस भर्ती के कैंडिडेट के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा है। ये सुविधा 22, 26 और 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी देना जरूरी होगा।
गोरखपुर इलाके में पूर्वांचल के कैंडिडेट परीक्षा देने के लिए आएंगे। गोरखपुर से जाने वाले कैंडिडेट भी कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर और बस्ती जैसे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। इसी हिसाब से हमारी प्लानिंग है। आज अभी आफ्टरनून से ही अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे हैं कि बसेज अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। तो ये पूरी तैयारी हमारी रहेगी और आगे भी जो 30-31 में एग्ज़ाम है उनके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अभ्यर्थियों से ये एक्सपेक्टेड है कि अपने साथ वो एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके चलेंगे, जिनके बेसिस पे उन्हें फ्री में यात्रा कराया जा सकता है। पेपर के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा की सुविधा दी गई। ऐसे में उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल फ्री में पहुंच सकते हैं। फ्री बस सर्विस का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। कैंडिडेट्स को बस कंडक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।